नमस्कार, मैं निशा शर्मा आप सभी का खबर दोपहर में स्वागत करती हूं। और सबसे पहली खबर विजयनगर से आपको बता देते हैं, जहां पर RSWM लिमिटेड खरीग्राम मिल में लंबे समय से वेतन कटौती और भुगतान रोकने के खिलाफ मजदूरों की मांग पर बनी सहमति। अचानक कटौती से नाराज सैकड़ों मजदूर एकत्रित होते हुए अपनी परेशानी भारतीय टेक्सटाइल मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष विकास मेवाड़ा को अवगत उन्होंने इससे कराया है। शिकायत मिलते ही मेवाड़ा तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। आपको बता दें कि मजदूरों ने आरोप लगाया है कि मिल प्रशासन बिना किसी पूर्व सूचना के विभिन्न मदों में कटौती कर रहा था। साथ ही कई श्रमिकों का वेतन भी रोक दिया गया। इससे असंतोष चरम पर पहुंच चुका और जिला अध्यक्ष विकास मेवाड़ा ने मजदूरों की परेशानियां मिल प्रबंधन के सामने रखी और तत्काल समाधान की मांग की है। लगातार चली वार्ता के बाद आखिरकार मिल प्रशासन दबाव में आया और समझौते के लिए तैयार हो गया। मिल प्रशासन और मजदूर संगठन के बीच हुए समझौते में मनमानी वेतन कटौती से जुड़े पुराने नियमों ने तुरंत बदलाव कर दिया। समझौता होने के बाद मजदूरों ने राहत महसूस की और संगठन के प्रयासों की प्रशंसा की गई। वहीं विकास मेवाड़ा ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा, संगठित रहो, एकता में ही ताकत है। यदि आप साथ रहेंगे तो कोई भी मिल प्रबंधन आपकी मेहनत का हक नहीं रोक सकेगा। मौके पर मिल प्रशासन की ओर से पारिक साहब, सिक्योरिटी इंचार्ज सहित अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। विजयनगर से गौरव व्यास की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। मेरे पास श्रमिकों को फोन आता है। RSWM लिमिटेड खरीग्राम मिल हमारे गुलाबरा में स्थित है। वहाँ श्रमिकों का वेतन अवैधानिक तरीके से रोका गया, जिससे श्रमिकों में भारी रोष था। मेरे पास फोन आने के तुरंत बाद मैं श्रमिकों के बीच में पहुंचता हूं। श्रमिकों की समस्याएं सुनकर मैंने मिल प्रशासन से बात की, मिल प्रशासन को गेट पे बुलाया, उनसे वार्ता की, उनकी समस्या का तुरंत निराकरण कराया और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 11 बजे तक भुगतान कर दिया जाएगा। इस बाद हमारी सभा खत्म हुई और इसके बाद हमने उनको चेताया कि आइंदा अगर ऐसी कोई भी बेतुकी नियम कायदे श्रमिकों पे थोपने की कोशिश की तो इसका परिणाम गंभीर होगा। मेरे पास श्रमिक खबर अलवर से, जहां पर सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े अहम निर्णयों की दिशा में गुरुवार का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहा। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद ने सरिस्का परियोजना क्षेत्र का दौरा कर जमीनी स्तर पर व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले अधिकारियों ने एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की और इस बैठक में वन और वन्य जीव संरक्षण, ग्रासलैंड डेवलपमेंट यानी कि चारागाह विकास, विलेज रिलोकेशन, गांव का पुनर्वास, अरावली प्रकरण और CTH पुनर्निर्धारण जैसे प्रमुख मुद्दों पर यहां पर गहन चर्चा हुई। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, जिला परिषद CEO गौरव शालुखे, फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार सहित DFO अभिमन्यु सहारण, ओम प्रकाश शर्मा, राजेंद्र सिंह हुड्डा, जगदीश दहिया और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। अलवर जिले के उमरैण ब्लॉक में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मुख्य चिकित्सा विभाग और महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शिव शिक्षा समिति रानौली द्वारा 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगिनियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिव शिक्षा समिति की परियोजना अधिकारी प्रियंका सिंह ने प्रतिभागियों को अभियान के उद्देश्य और महत्व से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि अलवर जिले में बाल विवाह की स्थिति 32.2% है। राजस्थान में अलवर का 10वां स्थान होना अत्यंत ही गंभीर का विषय है। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रूबिया ने सफलतापूर्वक किया, जिन्होंने प्रशिक्षण की सभी व्यवस्थाओं का समन्वय किया। अंत में सभी प्रतिभागियों ने बाल विवाह रोकथाम की भी शपथ ली। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। विजयनगर से खबर आपको बताते हैं। विजयनगर के वार्ड नंबर 6 में शिव कॉलोनी क्षेत्र में घटिया नाला निर्माण और गलत लेवल को लेकर वार्डवासियों में भारी आक्रोश देखा गया। वार्डवासियों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और वार्ड पार्षद की कथित मिलीभगत से न केवल निर्माण सामग्री की गुणवत्ता खराब है, बल्कि गलत ढलान यानी कि लेवल के कारण नाले में पानी की निकासी पूरी तरीके से बंद हो गई है।
रावणा राजपूत छात्रावास से नॉर्थमल नायक के मकान तक बनाए जा रहे इस नाले के निर्माण पर स्थानीय निवासियों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। वार्डवासियों का आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों को इस बारे में अवगत भी कराया, लेकिन कोई भी सुनवाई इस दौरान नहीं हुई। 28 नवंबर को नगरपालिका की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन निवासियों की शिकायतें सुनने के बावजूद भी अधिकारी कर्मचारी ने इन पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। उल्टा आरोप है कि ठेकेदार ने शिकायत करने वाले वार्डवासियों को धमकी तक दे डाली। वार्ड पार्षद को भी इस मामले से अवगत कराया गया, लेकिन निवासियों का कहना है कि पार्षद ने भी ठेकेदार का पक्ष लेते हुए कार्य को सही बताया, जिससे ठेकेदार और पार्षद की मिली भगत का आरोप और भी गहरा हो गया। विजयनगर से गौरव व्यास की ग्राउंड रिपोर्ट। नाला का निर्माण जो हुआ है वो सही ढंग से नहीं हुआ है, तकनीकी अधिकारी के निर्देशक अनुसार नहीं हुआ है, उसका ढलान जो सही दिया हुआ नहीं है, उसमें अभी पानी भरा हुआ 1.5 फुट और हमेशा भरा रहेगा। वो आगे जाने के डाल ही नहीं है तो कैसे जाएगा पानी। आपने पार्षद महोदय को कुछ कहा नहीं? हाँ, पार्षद को बोला आगे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। वार्ड नंबर 6 से हम सभी मतलब मोहल्ले के आदमी आए नगर पालिका में, ये वो जो नाला बना है वो क्या सही मतलब नहीं बने, नीचे मतलब क्या ऊंचा कर दिया, अरे पीछे का जो पानी भरा हुआ है उसके बाद में कीचड़ इतना हो गया कि हमारे को मच्छर और मक्खियां दुनिया भर की हो रही। रोड बना हुआ नहीं है एक जो, और उसके बाद भी मतलब क्या है कीचड़ इतना है सफाई नहीं होती, नाले की सफाई नहीं है। खबर पुष्कर से, जहां पर पुष्कर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में आज न्यायालय परिसर पूरी तरीके से चुनावी माहौल में डूबा रहा। सुबह 11 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही अधिवक्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबले के चलते चुनाव अत्यंत ही रोमांचक हो गया है और सभी को आज शाम परिणाम आने का बेसब्री से इंतजार है। सहायक चुनाव अधिकारी अरुण वैष्णव ने बताया कि मतदान प्रक्रिया पूरी गोपनीयता और बिना किसी मतभेद के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रही है। मुख्य चुनाव अधिकारी शिवकरण चौधरी ने इसकी जानकारी दी कि अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं और चुनाव पूरे जोश के साथ जारी है। दोपहर 12 बजे तक कुल 122 मतदाताओं में से 45 अधिवक्ता अपना बहुमूल्य मत डाल चुके थे। अधिवक्ता कुलदीपिका सांखला ने भी मतदान कर चुनाव को लेकर अपना उत्साह प्रकट किया। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि शाम 4 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और देर शाम तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आज ही ये तय हो जाएगा कि त्रिकोणीय संघर्ष में कौन बाजी मारता है और पुष्कर बार एसोसिएशन का एक कौन नया अध्यक्ष बन जाएगा। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी है, जिनमें अभी मतदान बिल्कुल जोर शोर से चल रहा है। लमसम 43-44 वोट मतदान हो गया है। कितने बजे तक मतदान चलने वाला है? 3 बजे तक मतदान चलने वाला है। 4 बजे इसकी मतगणना चालू हो जाएगी और 4 बजे बाद में कभी मतगणना के बाद में चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। कितने मतदाता टोटल है? 122। आज बार एसोसिएशन चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, उनमें से हमने मत देके जिसको विजयी बनाने चाहते हैं उसको वोट दिया है और काफ़ी खुशनुमा माहौल है यहाँ पे। अच्छा लगा वोट देके। अच्छा, कितने क्या कुछ प्रत्याशी, कैसा माहौल अभी लग रहा है कोर्ट में जोरों चुनाव को से लेकर? चल रहा है बहुत अच्छा जोर से, बाकी तो देखते हैं आगे। पुष्कर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पे चुनाव हो रहे हैं। 3 प्रत्याशी है, टोटल 122 मतदाता वोट करेंगे। अभी तक करीब 40-42 मतदाताओं ने वोट कर दिया है और 4 बजे से हम मतगणना करेंगे और आज शाम को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार चुनाव हो रहे हैं? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे माहौल में, खुशनुमा माहौल में जो चुनाव हो रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से गोपनीय बरतते हुए चुनाव करवा रहे हैं और आनंद से चुनाव संपन्न हो रहे हैं। रिजल्ट आज शाम को 4 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी और उसके तत्काल बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। करौली से खबर। करौली जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। योजना से संबंधित कार्यों के लिए किसान लगातार कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने को मजबूर है, लेकिन एक बाबू की कथित हठधर्मिता और लापरवाही के कारण उनका काम नहीं हो पा रहा। किसानों ने आरोप लगाया है कि कलेक्ट्रेट स्थित तहसील कार्यालय के जिस कमरा नंबर 221 में किसान सम्मान निधि योजना का कार्य होता है उस पर अक्सर ताला लगा रहता है। जब बाबू उपलब्ध होते भी हैं तो उनकी कार्यशैली से किसान बेहद ही परेशान है।
हरनगर निवासी एक 80 वर्षीय विकलांग किसान ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ये बताया है कि आज उनका ये चौथा चक्कर है। हर बार बाबू उन्हें टहला देता है। किसानों का कहना है कि जब कलेक्ट्रेट जैसे मुख्य कार्यालय में बाबुओं की ये कार्यशैली है तो जिले के अन्य विभागों और कार्यालयों में आम जनता की सुनवाई का क्या हाल होगा। किसानों ने जिला प्रशासन से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और संबंधित बाबू पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ईश्वरिया नाम है और विकलांग आदमी हूँ। मेरे केवासी जमीन खाते पैसा नहीं आए, केवासी करवा रहे हैं। 3 दिन आएगा वो और ना बोल देते हैं कि 60 नहीं आ रही है। आज आप 17 लग रहे। ईश्वरिया नाम है और विकलांग आदमी हूँ। मेरे केवासी जमीन खाते। खबर अलवर से है। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब अंबेडकर नगर डंपिंग यार्ड में कचरे के ढेर के बीच 6 माह का भ्रूण मिला। कलयुग के इस हृदय विदारक के दृश्य को देखकर सफाई कर्मियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद अरावली बिहार थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। सूचना पर पहुंचे एएसआई शंकरलाल ने आसपास के इलाके की स्थिति का जायजा लेते हुए साक्ष्य जुटाई और भ्रूण को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर इसकी जांच भी शुरू कर दी है। वहीं सब इंस्पेक्टर सोनिया दहिया ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये भ्रूण डंपिंग यार्ड तक आखिर कैसे और कहां से पहुंचा है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये कोई अज्ञात भ्रूण है, विकसित भ्रूण है, जिसकी मतलब अम्बेडकर नगर अरमान सर्किल के पास से करीब 11 तारीख को 3 बजे के आसपास से मिला है कचरे के डिब्बे में, ये डंपिंग यार्ड में। तो उसकी सूचना उधर दी गई है। अब अविकसित भ्रूण है, किसका क्या ये सब कार्रवाई चल रही है। तो जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई जी, अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाएंगे, उसके बाद जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर शहर के एसएससी रोड पर पानी वाली टंकी के पास कल रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया, जिसने पुलिस कार्रवाई पर बेहद ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नशे में धुत बताए जा रहे कार सवारों ने एक मोटरसाइकिल को जबरदस्त टक्कर मारी और उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गए। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार पिता नवीन यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल है, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पुलिस द्वारा आरोपियों को छोड़े जाने की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों और मोहल्ले वासियों ने एकजुट होकर जवाहर नगर थाने के सामने धरना शुरू कर दिया है। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर दिया है और जानकारी के मुताबिक वे 3 घंटे से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं, जबकि इसी दौरान कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं हुआ है। परिजन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राजसमंद से खबर आपको बता रहे हैं। राजसमंद जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पैंथर जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया और किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर जब वन विभाग की टीम पैंथर को रेस्क्यू करने पहुंची तो बचाव कार्य के दौरान घायल और आक्रोशित पैंथर ने उन पर हमला कर दिया। वन कर्मियों पर हमला करने के बाद घायल पैंथर मौके से जंगल की तरफ फरार हो गया। वन विभाग अब घायल पैंथर को ट्रैक करने और उसकी स्थिति की निगरानी करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उसे सुरक्षित रूप से बचाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह चोट के कारण आबादी वाले क्षेत्रों में न आ जाए। वन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़कों पर वन्य जीवों को देखते ही तुरंत विभाग को सूचित करें और उनसे दूरी बनाए रखें। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राजसमंद से एक और खबर आपको बता रहे हैं। राजसमंद जिले के केलवा थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास आज एक बड़ा हादसा हो गया। ओवरलोड डंपर अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया, जिसकी चपेट में पीछे आ रही एक कार वह क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि हादसे की सूचना मिलते ही केलवा थाना पुलिस का जाब्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत केलवा के सरकारी अस्पताल भिजवाया। यहां पर उनका उपचार जारी है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर जाम की स्थिति को नियंत्रित किया गया और डंपर को हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई।
यह हादसा एक बार फिर खनन क्षेत्र से आने वाले ओवरलोड वाहनों पर सवाल खड़े करता है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर डूंगरपुर से। उदयपुर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी आज एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर जिले में रही, जहां उन्होंने जिला कारागृह और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के विभिन्न अनुभागों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संभागीय आयुक्त का जिला कारागृह पहुंचने पर जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने कारागृह में बंदियों की क्षमता और वर्तमान संख्या के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश किए। इसी के बाद संभागीय आयुक्त ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने लेखा शाखा, संस्थापन शाखा, लोक अभियोजन शाखा, साइबर सेल, उपखंड कार्यालय और विभिन्न अन्य अनुभागों का भी विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं में कार्यरत कार्मिकों से परिचय प्राप्त किया और उनकी कार्य प्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने कार्य को तेज गति से और नियमों के अनुसार निपटाने पर भी जोर दिया। वहीं इस निरीक्षण के दौरान डूंगरपुर जिला कलेक्टर और अंकित कुमार सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद धाकड़, उपखंड अधिकारी सोनू कुमार गुर्जर सहित संबंधित अधिकारी गण इस दौरान मौजूद रहे। वही डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे थे। दोपहर की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत लेती हूँ।